बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल हुए 40 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी उर्दू बेदारी हफ्ता जैसे प्रोग्राम के इनेकाद की ज़रूरत पड़ रही है। ये किसी अलमिया से कम नहीं है। एक तरफ जहां आम लोगों से उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए तरह तरह की अपीलें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उर्दू को इसका हक़ दिलाने के लिए, इसके साथ इंसाफ करने के लिए हुकूमत से तरह तरह के मुतालबे किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक ख़ास रिपोर्ट। बिहार में 1980-81 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के कार्यकाल में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था। मकसद था उर्दू को बड़े पैमाने पर लिखने बोलने की ज़बान बनाना, हर जगह उर्दू का नज़र आना, तालीम से जोड़ना और इस ज़बान को कमर्शियलाइज़ करते हुए रोज़गार और मुलाजमत के अवसर पैदा करना। लेकिन 2023 आते आते हालात इस कदर चिंताजनक हो गए कि उर्दू का वजूद कायम रखने के लिए उर्दू एक्शन कमेटी के बैनर तले उर्दू बेदारी हफ्ता मनाने जैसी मुहिम चलानी पड़ गई। हालांकि एक ज़माना ऐसा था जब उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चलाया गया था। मौजूदा उर्दू बेदारी मुहिम चलाने के कारणों को लेकर बिहार लोक संवाद ने डॉक्टर रेहान गनी से बात की। रेहान गनी उर्दू के सीनियर सहाफ़ी और उर्दू एक्शन कमेटी बिहार के नायब सदर हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद बिहार में सरकारी सतह पर उस तरह से उर्दू इस्तेमाल नहीं हो रही है जिस तरह से उर्दू का इस्तेमाल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी तक न ज़िला गज़ट एक शाया हुआ, न स्टेट गज़ट शाया हुआ उर्दू में। जितने पटने में या पटने से बाहर जो सरकारी तकरीबात होती हैं, जिसमें वज़ीर आला और रियासत के वज़रा शरीक होते हैं, उन तकरीबात के जो बैनर्स हैं वो सिर्फ़ हिंदी में लगते हैं, जबकि उर्दू में भी लगना चाहिए। इसी तरह से होर्डिंग जो लगती है, जो सरकारी मंसूबे चला रही है हुकूमत, उसकी जी इत्तला देती है वो पब्लिक को, आवाम को, वो सिर्फ़ हिंदी में रहता है। हमारा मुतालबा है उर्दू एक्शन कमेटी का कि चूँकि उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान है, इसलिए सरकारी तकरीबात के बैनर, होर्डिंग्स, सर्कुलर जितने सरकारी हैं, नोटिफिकेशंस, ये सब उर्दू में भी जारी किए जाएं जिस तरह से हिंदी में जारी किए जाते हैं। हमारा मुतालबा है कि महकमे इत्तलात ताल्लुकात आम्मा उर्दू अखबारात को जिस तरह से हिंदी में इश्तहार बना के भेजता है, उसी तरह से वो उर्दू अखबारात को उर्दू में इश्तहार बना के भेजे। हमारा मुतालबा ये भी है कि जो उर्दू मुशावरती कमेटी है उसे कानूनी अख्तियारात दिए जाएं। उर्दू मुशावरती कमेटी को अगर कानूनी अख्तियारात मिल जाएंगे तो ये कमेटी बाज़पुर्स कर सकती है कि भाई फ़लाँ इलाके में उर्दू का नफाज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। बिहार उर्दू अकादमी उर्दू मुशावरती कमेटी 6 बरसों से मुअत्तल है, उसकी इन दोनों इदारों की तश्कील नौ की जाए। इसकी तश्कील नौ 6 बरसों से नहीं होने की वजह से उर्दू के जो सरकारी सतह पर जो काम काज हैं उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में, वो बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। ये भी मुतालबा किया कि हाई स्कूलों में उर्दू को इख्तियारी सब्जेक्ट बना दिया गया है। हमारा मुतालबा ये है कि प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी की सतह तक उर्दू को लाजमी करार दिया जाए। उर्दू की बदहाली की एक अहम वजह उर्दू का स्कूलों से रिश्ता ख़त्म होते जाना है। हम आपको पटना के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वजूद ही ख़त्म हो गया। 100 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले एक पेड़ के नीचे कायम हुए इस स्कूल का नाम है राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय करबला झुग्गी झोपड़ी महेंद्रू। 2019 में इस स्कूल को फाइनली बगल के राजकीय मध्य विद्यालय दरगाह सुल्तानगंज महेंद्रू में मर्ज कर दिया गया। मर्ज हुए स्कूल का अब सिर्फ नाम ही बाकी रह गया है। इस सच को उजागर करने के लिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के
स्टेट सेक्रेटरी गुलाम सरवर आज़ाद ने बिहार लोक संवाद का भरपूर सहयोग किया। ये वही तारीख़ी जगह है जो दरगाह शारदा के नाम से मशहूर है और वक्फ स्टेट नंबर 28 के तहत ये रजिस्टर्ड है। यहीं पर इस इलाके के गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए आज से लगभग 100 साल पहले एक स्कूल शुरू हुआ था जिसका नाम था प्राथमिक उर्दू विद्यालय करवला झुग्गी झोपड़ी। आप देख रहे हैं बिल्कुल झोपड़ी नुमा है, लेकिन यहीं पर बहुत बच्चे आकर पढ़ते थे। ये हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद ये स्कूल घूमते घूमते चला गया करबला के अंदर, और वहाँ पर जो गोदाम के नाम से मशहूर है कलीम इमाम साहब का मकान था, उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल को खाली करवा दिया। वो स्कूल चला गया राजकीय मध्य विद्यालय दरगाह, जो यहाँ के लोग उसको कटरा स्कूल से भी जानते हैं। वहाँ पर स्कूल गया। अचानक 2019 में फरमान आता है कि साहब ये स्कूल बेज़मीन है, इसके पास कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए इसको मर्ज कर दिया जाए स्कूल के अंदर। मैं बता दूं कि टेक्निकली वो स्कूल दरगाह मध्य विद्यालय स्कूल वो हिंदी स्कूल है, जबकि वो उर्दू नोइंग के अक्सरियती इलाके में रहता है, लेकिन फिर भी वो हिंदी है। ये इत्तेफाक से ये स्कूल उर्दू स्कूल था। ये उसको बेज़मीन कह करके उसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे ऑर्डर हुआ फरमान, हम लोग लड़ते रहे। मैंने इस बात की इत्तला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दिया, मैंने उसके मेंबर जनाब डॉक्टर शमीम मोनामी साहब को दिया, उर्दू तहरीक चलाने वाले लोगों को दिया कि भाई इस स्कूल को ख़त्म नहीं कराया जाए, क्योंकि इससे बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते स्कूल में, उस स्कूल में वो पढ़ेंगे, लेकिन इसका कोई भी इलाज आज तक नहीं हो सका। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्ला इन दिनों उर्दू बेदारी हफ्ता में मसरूफ़ हैं। वो उर्दू एक्शन कमेटी के सरपरस्त भी हैं। उर्दू के फ़रोग़ में वक्फ बोर्ड के रोल से मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में वो कहते हैं, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं, पूरे मुसलमानों का एक रोल होना चाहिए। ये उर्दू के फ़रोग़ में, उर्दू के बेदारी में। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, ये शीरी ज़ुबान है, हमारे मुल्क की ज़ुबान है। ये उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, इसलिए इसके फ़रोग़ में हर आम और ख़ास को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों को इसमें मदद करनी चाहिए। आपको याद होगा कि अभी अभी हमारे वज़ीर आला मुख्यमंत्री बिहार ने हर पूरे ज़िले में उर्दू में नेम प्लेट लगाने का काम करवाया है। जहाँ जहाँ नहीं था, जहाँ टूट गया था, जहाँ मिट गया था, सारे लोगों को हर ब्लॉक में, हर सब डिवीज़न में उर्दू नाम, चाहे पदाधिकारी का हो या कार्यालय का हो, उर्दू में लिखाया गया है। अब हम आपको एक ऐसे उर्दू स्कूल की बदहाली दिखाने जा रहे हैं जो भूत बंगला से कम नज़र नहीं आता। पटना के खान मिर्ज़ा इलाके का ये राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय 100 साल पहले 1917 में कायम हुआ था। ब्लैक बोर्ड पर दर्ज तारीख़ के मुताबिक यहाँ आखिरी बार 20 अगस्त 2019 को पढ़ाई हुई थी। इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इस स्कूल को पास के मध्य विद्यालय बक्सरिया टोला महेंद्रू में शिफ्ट कर दिया गया है। इन दिनों लगातार सुर्खियों में रह रहे शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक प्रदेश भर में स्कूलों का दौरा करके वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। बेहतर होता नामो निशान मिटने के कगार पर आ चुके इस स्कूल की भी वो खैरियत दरियाफ्त कर लेते। वार्ड नंबर 51 में स्कूल पढ़ता है, इसका नाम है राजकीय मध्य विद्यालय खान मिर्ज़ा। ये घनी आबादी वाले अक़लियती इलाके का एक वाहिद स्कूल है, लेकिन हुकूमत की कमनदरी कहिए, जिसकी वजह से ये स्कूल जो है ना आज खंडर बन गया है ये, जबकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में अक़लियती तबके के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। इस स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया है। इस स्कूल को शिफ्ट करने से एक नुकसान ये हुआ है कि यहाँ से वैसी बच्चियाँ जो 7वीं 8वीं कक्षा की हैं वो यहाँ से जा नहीं पा रही हैं।
तो बड़ी तादाद में जो है ना बच्चे जो है ना शिक्षित हुए हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि इस स्कूल को अपने असली मुकाम पर लाया जाए। ये काफ़ी मकबूल स्कूल है और अपनी ज़मीन है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि इस स्कूल को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि बच्चे पाबंदी के साथ पढ़ सकें। सामान्य स्कूलों के मुकाबले उर्दू स्कूलों में ज़्यादा छुट्टी दे दिए जाने के बारे में जब हाल ही में कुछ अखबारों ने शरारतपूर्ण तरीके से खबर प्रकाशित की थी, तब भाजपा से जुड़े नेताओं ने काफ़ी हंगामा मचाया था। हालांकि शिक्षा विभाग ने अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दिया था कि उर्दू और सामान्य स्कूलों के लिए 60-60 दिन की छुट्टियां घोषित की गई हैं। न हिंदू धर्म की छुट्टियां घटाई गई हैं और न ही मुस्लिम धर्म की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। लेकिन इन नेताओं को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उर्दू दिन पर दिन अपने ही घर में सिक्योरिटी सिमटती जा रही है। ऐसे में दीनी मिल्ली जमातों की कोशिशें कुछ उम्मीद पैदा करती हैं। जमात इस्लामी हिंद अव्वल दिन से उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत और इसके फ़रोग़ में गैर मामूली दिलचस्पी का मुज़ाहरा करती रही है। हमारे ज़्यादातर पब्लिशर यानी किताबें जो पब्लिश्ड होती हैं वो उर्दू ज़बान में है, दूसरी ज़बानों में भी है लेकिन उर्दू ज़बान में भी है। हमारे दफातर में ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान का ही इस्तेमाल होता है। सर्कुलर्स, हिदायत, खुतूत, हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर उर्दू मीडियम में तालीम होती है, उर्दू को ज़रिए तालीम बनाया गया है। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए बच्चों का एक सिलसिला सीरीज़ का तैयार किया गया है। उर्दू ज़बान व बयान के लिए के बेहतरी के लिए एक सिलेबस उर्दू ज़बान की गोया तैयार किया गया है। हमारा गोया मुल्कगीर सतह का अखबार दावत गुज़िश्ता आज़ादी के बाद से मुस्तकिल निकल रहा है उर्दू ज़बान में और तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम ही स्टेट में जाता है। उर्दू में हमारे कई और रसाइल निकल रहे हैं जिसमें ज़िंदगी नो है। और बल्कि जमात इस्लामी का एक बड़ा कारनामा ये है उर्दू के ताल्लुक़ से कि वो साउथ में भी जो गैर उर्दू इलाक़ा है उस इलाक़े में भी उर्दू ज़बान की जमात ने तरवीज व इशाअत के लिए कोशिश की है। चुनांचे ये है कि अभी आपको केरला में या कर्नाटक में और दीगर इलाक़ों में जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती थी वहाँ पर भी आपको उर्दू ज़बान जमात के हलक़ों में उसकी तरवीज व इशाअत होती रही है। इमारत शरिया ने हमेशा उर्दू के लिए काम किया है। इमारत शरिया की 100 साल तारीख़ इसकी शाहिद है। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में जितनी भी उसके दफातर हैं 100 के करीब उसकी ज़बान और उसकी फ़ाइलिंग और तमाम चीज़ें उर्दू ज़बान में होती हैं। 100 सालों से इमारत शरिया नक़ीब के नाम से गिरा कदर मजल्ला हफ्त रोज़ा जारी कर रही है और उसके फ़रोग़ की कोशिश कर रही है। उर्दू की बेदारी के लिए और उसे ज़िंदा रखने के लिए जो कोशिशें होती हैं, जिनकी तरफ से भी इमारत शरिया उसकी पज़िराई करती है। सबसे बड़ी विडंबना बिहार के उर्दू अखबारों के साथ है। उर्दू को फ़रोग़ देने के नाम पर प्रकाशित होने वाले ये अखबारात हिंदी में सरकारी विज्ञापन छापते हैं। वहीं सरकारी विज्ञापन कम ना हो जाए इस डर से तल्ख़ लहजे में कुछ छापते भी नहीं। असल में मीडिया सवाल उठाना चाहिए मीडिया को, लेकिन ज़रा कम उठ रहा है।
कम इसलिए उठ पा रहा है कि जाहिर है कि उनके जितने इश्तिहारात वग़ैरह हैं वो सब उर्दू वो सरकार की सतह से आते हैं। अब अगर वो बहुत आवाज़ उठाने लगेंगे या हिंदी में जो इश्तिहारात आ रहे हैं उसको उर्दू करके शाये करने लगेंगे तो शायद जो है उतनी जगह में वो इश्तिहार नहीं आ पावे, तो उनका माली नुकसान है। और ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ इस हवाले से बात करेंगे कि उर्दू एकेडमी में अभी ज़िम्मेदार नहीं आया, उर्दू मशावरती बोर्ड में नहीं आया, तो ऐसा भी लगता है कि उनके इश्तिहारात पर उसका असर पड़े। इसलिए जिस कसरत के साथ और जिस मजबूती के साथ उनको आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ज़रा कमज़ोर सा है। डॉक्टर रेहान गनी कहते हैं कि उर्दू से जुड़ी समस्याओं से सरकार को वाकिफ़ कराया जाएगा और अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन चलाया जाएगा। हम फिर एक मर्तबा आपके हवाले से इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी मुतालबात पर जल्द से जल्द तवज्जो दे। अगर उसने तवज्जो एक माह के अंदर नहीं दी तो फिर हम सड़क पर आएंगे, मुजाहरा करेंगे, धरना देंगे। हमारा जो जमहूरी हक़ है हम उस हक़ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी बात यह है कि उर्दू आबादी को भी उसके फ़राइज़ याद दिलाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल इस ज़बान से महरूम न रह जाए। आज से तकरीबन 7 साल के बाद बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल हुए आधी सदी हो जाएगी, यानी कि 50 साल। उस 50वें साल में उर्दू की क्या हालत होगी उसका अंदाज़ा अभी से ही लगाया जा सकता है। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं उस वक्त की नस्ल अपने पुरखों से ये ना पूछ ले कि उन्होंने उर्दू की तरक्की के लिए क्या किया था। उन पुरखों में वो लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने उर्दू की बदौलत इज़्ज़त, शोहरत, दौलत हासिल की होगी, एज़ाज़ व इकराम हासिल किया होगा, सरकारी मर्तबा और रुतबा हासिल किया होगा। वो नस्ल किसी मायूसी का शिकार ना हो और उर्दू की तरक्की में देर ना हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आज से ही ठोस इक़दाम उठाए जाएं। कैमरा पर्सन सैयद शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।